आध्यात्म में हंस का महत्व। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हंस का बहुत महत्व है। हंस का अर्थ है वो जो निष्पाप है, जो सरल है, जो समर्पण का प्रतीक है और जो नीर क्षीर का विवेक रखता है। नीर क्षीर का विवेक क्या है? नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। कहते हैं कि हंस को पानी और दूध एक साथ आप मिलाकर दे दें तो वह दूध तो ग्रहण कर लेगा पर पानी छोड़ देगा। यही नीर क्षीर विवेक है। जो भी मनुष्य हंस की भांति सत्य और असत्य का भली भांति भेद समझ लेता है और सत्य के मार्ग पर ही चलता है, वह हंस के समान है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने हंस का अवतार भी लिया है। भगवान ने इस अवतार में जो ज्ञान दिया है उसे हंस गीता कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी से मनुष्य के मोक्ष के संबंध में, मन और विषय आदि के संबंध में चर्चा कर रहे थे और ब्रह्मा जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। तब भगवान विष्णु हंस के रूप में प्रकट हुए और सनकादिक मुनियों के संदेह का निवारण किया। हंस ही क्यों ज्ञान के लिए? नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, हयग्रीव अवतार ये तो बल के प्रतीक हैं, पर हंस श्वेत है, सरल है, कोमल है। ऐसे ही ज्ञान भी श्वेत है, सरल है, शुद्ध है, कोमल है। ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म तत्व है, बड़ा ही कोमल तत्व है, पर यह पूरे संसार को सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और व्यक्ति के जीवन को वास्तविक आनंद प्रदान करता है। भौतिक वस्तुओं के लाभ से जो खुशी होती है, जो सुख प्राप्त होता है, वह थोड़े समय के लिए होता है। कुछ समय उपरांत वह खुशी, वह सुख कम हो जाता है या कभी कभी समाप्त भी हो जाता है। परंतु ज्ञान से जो खुशी, जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है वह अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती भी हंस पर सवार होती हैं। कहते हैं कि एक विद्या नामक दैत्य था, उसने सारे संसार का जल रोक दिया था। उसका अंत भी माँ सरस्वती ने किया। यहाँ जल से तात्पर्य ज्ञान से है और विद्या मन की उन वृत्तियों का प्रतीक है जो संसार की लोभ लिप्सा की भौतिक कामनाओं में मनुष्य को फंसाती हैं। इन वृत्तियों का नाश तभी संभव है जब हम अपनी कामनाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लें, और इसके लिए हमें हंस के समान शुद्ध चेतना बनना होगा। अपने निर्मल स्वरूप को, वास्तविक रूप को, अपने आत्म रूप को जानना होगा। बिना हंस बने माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त होगा, ना ही उनकी कृपा। बिना पात्रता के उपलब्धि नहीं मिल सकती। यदि ज्ञान चाहिए, माँ सरस्वती का अनुग्रह चाहिए, तो हमें स्वयं को हंस के समान निष्पाप बनाना होगा। इसी प्रकार आदिशक्ति माँ गायत्री का वाहन भी हंस है। माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी हैं। वह बुद्धि जो जगत के कल्याण में लगी रहती है, जो परमात्मा को, एकमात्र परमात्मा को अपना अभीष्ट समझती है, लक्ष्य समझती है। माँ सरस्वती और माँ गायत्री के वाहन यूं ही हंस नहीं हैं। इसका कारण है और बहुत ही स्पष्ट कारण है। हंस सद्बुद्धि का प्रतीक है। जिस भी मनुष्य के मन मस्तिष्क में सद्बुद्धि का वास होगा, जो मानव सदा जगत के कल्याण की कामना करता होगा, कभी किसी का अहित स्वप्न में भी ना चाहता होगा, ऐसा शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मनुष्य ही हंस के समान है और उस पर ही आदि शक्ति, परम शक्ति, या हम कह सकते हैं कि परमात्मा की कृपा बरसती है। अब हम समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु ने हंस का ही अवतार क्यों लिया। ज्ञान के लिए। हंस से उत्तम ज्ञान, सद्बुद्धि, विवेक का परिचय किसी और माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। हम सबको चाहिए कि हंस के समान बने और परमात्मा का सानिध्य, अनुग्रह प्राप्त करें। हरिओम।